नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट 2.0 में। जैसा कि आपको पता, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको विभिन्न कक्षाएं उपलब्ध हो रही हैं। उन्हीं कक्षाओं के क्रम में आगे आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आज, जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल सीधी भाषा में बात करें तो आर्टिकल का बेसिक नाम बात करें किसी वस्तु यानी किसी वस्तु को भी हम आर्टिकल बोल सकते हैं। और आगे बात करें तो आपको पता है आर्टिकल 3 होते हैं। आर्टिकल वो होते हैं जो 3 ए एन और द। और आगे अगला क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 3 होते हैं तो उनके ये कौन से भाग में बांटे जाते हैं। आर्टिकल को 2 भाग में बांटे जाते हैं। एक का नाम है इंडेफिनेट और डेफिनेट। आर्टिकल को 2 भागों में बांटा जाता है, इंडेफिनेट और डेफिनेट। और आगे बात करें तो इंडेफिनेट में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं उसके अंतर्गत एक तो ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो उसके अंदर द। दोस्तों आर्टिकल की जो होते हैं ए एंड और द। और आगे बात करें तो आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट की बात करें तो अनिश्चित और डेफिनेट की बात करें तो निश्चित। इंडेफिनेट के अंदर ए और एन और डेफिनेट के अंदर द। और आगे बात करें तो इंडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए का जो ओरिजिन है वो कहां से शुरू हुआ। ओरिजिन की बात करें तो ए का ओरिजिन 1 यानी कि 1 से ए का ओरिजिन यानी उत्पत्ति हुई। और दा की बात करें तो दा की उत्पत्ति दैट से दा की उत्पत्ति मानी जाती है। और आगे बात करें तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, 1 बॉय और ए बॉय यानी कि 1 बॉय यानी कोई स्पेसिफिक यानी कि कोई निश्चित नहीं है, यानी कि 1 बॉय कौन सा बॉय कोई निश्चित नहीं है। और आगे बात करें तो दा की, उसके अंदर बात करें तो दा की ही इज, दा के अंदर बात करें तो ही इज दैट, दा की बात करें तो ही इज दैट बॉय हु स्टैंड फर्स्ट। यानी कि बात करें तो हम ही इज दैट बॉय हु स्टैंड फर्स्ट यानी कि वो विद्यार्थी यानी कि किसी स्पेसिफिक एक विद्यार्थी की बात की गई है वो जो हमेशा फर्स्ट आता है क्लास में। यानी कि इसको हम दैट को हम दा के साथ भी बदल सकते हैं, जैसे कि ही इज द बॉय हु स्टैंड फर्स्ट। तो हम यानी कि दा को दैट के रूप में बदल दिया। और आगे बात करें तो आर्टिकल में आगे बात करें तो प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण के रूप में हम आर्टिकल को कैसे बोलते हैं। तो आर्टिकल में उच्चारण के रूप में आर्टिकल को द या दी बोला जाता है। तो आगे बात आती है द कब बोला जाता है और दी कब बोला जाता है। तो अगर द और दी की बात करें तो अगर सब जैसे कि दा के साथ कॉन्सोनेंट यानी कि प्लस कॉन्सोनेंट से बताए तो उसका हम दे बोलेंगे, दे। और आगे बात करें दे के साथ वाउल वर्ड आए तो उसको हम दी बोलेंगे। हम बात करें तो दे के साथ कॉन्सोनेंट वर्ड आए तो दे, और द के साथ वाउल्स वर्ड आए तो उसको दी बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल
दी अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। तो यानी कि इसको हम दी से इसका उच्चारण करेंगे। और आगे बात करें तो जैसे कि किसी सब्जेक्ट यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई नाउन नहीं दिया गया तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब नो नाउन नो आर्टिकल। जैसे कि बात करें तो किसी भी सेंटेंस में अगर हमें कोई नाउन नहीं दिया गया तो उसके अंदर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि बात करें तो ही इज गुड, तो इसके अंदर ही इज गुड। आगे बात करें तो ही इज गुड गर्ल, यानी कि इस टेंशन की बात करें तो ही इज गुड यानी कि इसके अंदर कोई नाउन नहीं है और इसके अंदर नाउन नहीं, इसी कारण इसके अंदर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे बात करें तो सी आ गया इसके अंदर, सी इज एन गुड गर्ल, यानी कि इसके अंदर हमें नाउन दिया गया है तो इसके अंदर हम एन का प्रयोग करेंगे। और आगे बात करें तो इसी का एग्जांपल ऑनेस्ट की बात करें तो मतलब इसके अंदर हम कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। और आगे बात करें तो ऑनेस्ट मैन, तो इसके अंदर हम प्रयोग करेंगे एन का। सिंपल भाषा में बात करें तो अगर किसी सेंटेंस में हमें नाउन नहीं दिया गया है तो उसके अंदर हम नो आर्टिकल यानी कि नो आर्टिकल, और जिसके अंदर नो आर्टिकल नो नाउन। तो दोस्तों आगे बात करें तो हम जैसे कुछ विशेष वर्ड दिए गए हैं ए और एन के रूप में, वो हम करेंगे एग्जाम्पल के रूप में। तो एक मिनट, कुछ मैंने लिखे हुए हैं जैसे कि यूज ऑफ ए एन आर्टिकल, वो वर्ड जैसे हमने पढ़ा बचपन में, अगर कोई किसी सेंटेंस में ए ई आई ओ यू की साउंड हमें मिलती है तो उसके अंदर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ए एन का प्रयोग हम ए का प्रयोग कब करेंगे और एन का प्रयोग कब करेंगे उसके बारे में हम बात करें तो सीधी सी बात, इसके अंदर हमें जैसे कि यानी कि सेंटेंस में बी फॉर सिंगुलर, बी फॉर इंडेफिनिट, इसके अंदर अगर सेंटेंस में पहले सिंगुलर और इंडेफिनिट वर्ड दिया गया है तो उसके अंदर हम ए और का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि ए से लेकर अंग तक की कोई भी सेंटेंस यानी कि कोई वर्ड दे दिया, जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम इसके वर्ड की बात करें तो यू, तो इसके अंदर हम ए का प्रयोग करेंगे। तो मतलब हम सिंपल भाषा में बात करें, ए से अंक तक जो भी साउंड होगी ए से अंक तक उसके अंदर हम एन का प्रयोग करेंगे, और कै से लेकर जय तक जो भी उच्चारण में हमें साउंड प्राप्त होगी वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। सिंपल भाषा में बताएं तो सबसे पहले हमने बताया कि आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में हमने बताया कि उसके अंदर ए और एन, और डेफिनेट में द। और आगे बात करें तो
जिस सेंटेंस में कोई नाउन नहीं दिया गया है और उसमें कोई आर्टिकल नहीं आया। और आगे बात करेंगे सेंटेंस सिंगुलर और इंडेफिनेट जो वर्ड दिए गए हैं उनमें साउंड के हिसाब से हम बात करें तो एन का प्रयोग, ऐसे अंक तक की साउंड के लिए एन का प्रयोग और कैसे लेकर गैर तक की प्रयोग ए का प्रयोग। तो इसके कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं, उनको जैसे कि नंबर 1 पे आ गया एमपी। एमपी आर्मी मैन, एमपी आर्मी मैन, एसडीओ यूनिट, ऑनेस्ट मैन, आरएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, एनडीए ऑफिसर। आइए इनकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो हमने बताया था कि पहले कि ऐसे अंक तक जो साउंड प्रिंट है उसके अंदर एन का प्रयोग होगा और कैसे गैर तक की साउंड के लिए ए का प्रयोग। जैसे एमपी की बात करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन एम, यानी कि वो किसके अंतर्गत है, ए और ए के अंतर्गत, इसके अंदर आएगा एन एम पी। और आर्मी मैन आगे बात करें तो आर्मी यानी कि प्रोनाउंसिएशन आ से शुरुआत है तो इसके अंदर भी एन का प्रयोग होगा। और एसडीओ की बात करें तो एस यानी कि एस एन तक की साउंड है तो इसके अंदर भी एन का प्रयोग। और यूनिट की बात करें तो यूनिट यानी कि यू प्रोनाउंसिएशन साउंड है तो इसके अंदर हम एन का प्रयोग करेंगे जो कि टे और गे के बीच में आती है, ए यूनिट। ऑनेस्ट मैन यानी कि हो तो यानी कि यहाँ पे ए का प्रयोग। आरएएस यानी कि आरएएस यानी कि ए की साउंड है तो इसके अंदर एन का प्रयोग होगा। और आईएएस ऑफिसर में बात करें तो ए आई यानी कि एन ऑफिसर। और आगे कुछ वर्ड्स और हैं, एनडीए यानी कि एनडीए में के अंदर एन का प्रयोग होगा। और आगे बात करें ईयर, ईयर हो गया, ईयर हो गया, हावर, ये भी एग। वायन के अंदर बात करें तो ईयर की बात करें तो इसके अंदर ईयर की साउंड है तो इसके अंदर की बात करें तो एन का प्रयोग होगा। और ईयर की बात करें तो कै और गैरी यानी कि ए का प्रयोग होगा, ए ईयर। हावर की बात करें तो हम एन हावर, और ई भी ए ई। और एग की बात करें तो एन एग। तो हम बात करें तो जैसे कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड है एन एनएमपी, एन आर्मी मैन, एन एसडीओ, ए यूनिट, ए ऑनेस्ट मैन, आरएएस ऑफिसर यानी कि एन ओ आरएएस ऑफिसर, और एन आईएएस ऑफिसर, और एन डी ऑफिसर, एन ईयर और एन ईयर, एन आवर और एन और एन हेड। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं। और आगे बात करें इनमें कुछ और भी वर्ड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं।
n तक जो उसके अंदर हम n का और कैश से गया तक a का। इन्हें में कुछ आगे बात करें वर्ड्स की, ईयर हो गया, ऑरेंज हो गया, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, एबिलिटी, बॉय हो गया, यूरोपियन, आगे बात करें तो इनके अंदर ईयर के अंदर बात करें तो हम एन हियर, और आगे बात करें एन ऑरेंज, यानी कि इनके वाउल साउंड की बात करें तो के हिसाब से उनके एन और इसके अंदर एन आएगा। और आगे बात करें तो एन एबिलिटी, और यूनिवर्सिटी की बात करें तो ए यूनिवर्सिटी और एन एबिलिटी और ए बॉय ए यूरोपियन। अम्ब्रेला की बात करें तो एन अम्ब्रेला। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं जो कि साउंड के बेस पर हम इनको बता सकते हैं कि इनके अंदर ए आएगा या एन आएगा। तो उनमें हमने स्पेसिफिक वर्ड किए हैं, इनको ध्यान में रखें। इनके अंदर एन और ए का प्रयोग होता है। और आगे बात करें तो जैसे कि नाउन आर्टिकल के अंदर कुछ रेडीमेड वर्ड्स, यानी कि जो पहले से ही उनके साथ ए का प्रयोग होगा, वर्ड्स जिनके साथ ए का प्रयोग होगा। तो वो उन वर्ड्स की बात करें तो उन वर्ड में हम डेलिमा, डेलिमा का हिंदी वर्ड है विपदा, और उनमें अगला वर्ड है लाई, नॉइज, बात, टॉक, नेट सेल्स, नेट सेल का हिंदी वर्ड संक्षिप्त, विजिट, पेन, हैरी। तो इन वर्ड के साथ हमें जब भी कुछ एन और ए में से प्रयोग करना पड़ेगा तो उनके अंदर हम ए का ही प्रयोग करेंगे। ए नॉइज, ए बात, ए टॉक और ए नट सेल और ए विजिट, ए पेन और ए हैरी। और आगे बात करें तो कुछ एग्जाम्पल और लेंगे हम इनके अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो हम प्लीज टेल मी इन डैश नट सेल। तो अभी हमने बात की थी कि नेट सेल के साथ हमेशा ए का प्रयोग होगा। और अगला एग्जांपल है yesterday I want
फॉर वॉक। वॉक का प्रयोग यहाँ पे नाउन के रूप में किया गया है क्योंकि यहाँ पे वेंट आया हुआ है, तो इसके अंदर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। और वन ऑफ अगला सेंटेंस, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज मेकिंग डैश हैरी। तो अभी हमने स्पेशल यानी कि रेडीमेड वर्ड की बात की थी, उनके अंदर हमने भी बात की हैरी के साथ हमेशा ए का प्रयोग होता है। ये वर्ड्स हैं प्लीज टेल मी इन डैश नटशेल, यानी कि इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। और आगे बात करेंगे यस्टरडे आई वेंट फॉर ए वॉक, यानी कि फॉर ए वॉक, इसके अंदर हम प्रयोग करेंगे। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज मेकिंग ए हैरी। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड है जिनके अंदर हम ए का प्रयोग करेंगे। और आगे बात आती है कि हमने ए और एन का प्रयोग तो कर लिया, और अगली बात हमारी आती है कि हमने ए और एन का प्रयोग हमने देख लिया कहां होगा। और आगे बात करें तो हम ए और एन का प्रयोग कहां नहीं कर सकते। आगे बात करें सम पॉइंट ऑफ नॉट यूज ए और एन, यानी कि आगे बात करें तो जहां पर हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, हम ए एन का प्रयोग वहां नहीं कर सकते जहां पर अनकाउंटेबल नाउन हो, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन हो। सिंपल भाषा में हम बात करें तो जहां पर हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि नाउन इनकाउंटेबल हो, यानी कि तो गिना नहीं जा सकता। जैसे बात करें तो एग्जांपल के रूप में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें हम बात करें ऑनेस्टी, अभी हमने बात की अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ऑनेस्टी को यानी कि मानदंड हम गिन नहीं सकते कि ए के मानदंड ये 2 5, तो बात की तो इसके अंदर हम नो आर्टिकल यानी कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। और आगे बात करें तो अगला एग्जांपल, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। तभी हमने बात की थी कि गोल्ड, इसके अंदर देखो हम गोल्ड आ गया, गोल्ड की बात करें अनकाउंटेबल है कि 1 गोल्ड 2 गोल्ड या 5 गोल्ड, हम गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते, इसी कारण हम यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। और आगे बात करें इसे कुछ बात करें तो ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन ऑनेस्ट मैन यानी कि ईमानदार व्यक्ति, इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार व्यक्ति को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। और आगे बात करें अगला, इसका रूल यही कहता है कि 1 नंबर रूल हमने कर लिया, इसका सेकंड रूल है 1 नंबर रूल क्या था, जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। और अगला रूल हमारा ये कहता है कि बिफोर प्लूरल नाउन नॉट यूज ए एंड एन। तो प्लूरल नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। उनके एग्जाम्पल है देयर आर चिल्ड्रन
चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन की बात करें तो एक प्लूरल नाउन हो गया चिल्ड्रन। चाइल्ड अकेला एक खाली होता है, तो यहाँ पर कोई नाउन प्रयोग नहीं होगा। और आगे बात करें तो आई सा वुमेन इन द मार्केट लास्ट वीक। आई सा वुमेन, यानी कि इसके अंदर हम कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने दो रूल किए हैं, एक तो अनकाउंटेबल नाउन और वहां पर ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, और बिफोर प्लूरल नाउन के बाद भी हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगला हमारा रूल है नंबर 3। और रूल हमें कहता है कि अगर हमें सब्जेक्ट में सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव दिया हो, नाउन नहीं दिया हो, तो नोट यूज ए और एन। सिंपल बात करें तो अगर सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव, केवल एडजेक्टिव दिया है और हमें कोई नाउन नहीं दिया गया है, उसके अंदर हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बात करें, जैसे कि एज आई नो माई फ्रेंड इज डैश इंटेलिजेंट। My friend is dash intelligent boy। तो इसके अंदर हम बात की, जब माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि इसके अंदर हमें नाउन दिया गया है, तो इसके अंदर हम प्रयोग करेंगे माई फ्रेंड इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसके अंदर हम एन का प्रयोग करेंगे। और आगे बात करें, शी इज डैश गुड गर्ल। तो इसके अंदर हम शी इज ए गुड गर्ल, यानी कि इसके अंदर हमें नाम दिया गया है, तो इसके अंदर हम ए का प्रयोग करेंगे। और आगे कुछ अगला हमारा रूल नंबर 4। आगे बात इस रूल के अंदर, बिफोर प्रॉपर नाउन राइट नॉट यूज बिफोर। अगर प्रॉपर नाउन दिया गया है, प्रॉपर नाउन नॉट यूज ए और एन। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ही इज डैश डॉक्टर राजेश शर्मा, और आई एम प्रदीप। और कुछ एग्जांपल और लें, शी इज नीतू पटेल, दिस इज दिल्ली। तो हमारा रूल नंबर 4 हमें बताता है कि अगर प्रॉपर नाउन दिया गया तो हम
उसके अंदर ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि ही इज डॉक्टर राजेश, यानी कि प्रॉपर नाम दिया गया कि डॉक्टर राजेश प्रॉपर, तो इसके अंदर हम कोई नाम प्रयोग नहीं कर, सॉरी आर्टिकल प्रयोग नहीं कर सकते। शी इज नीतू पटेल, यानी कि इसके अंदर हमें प्रॉपर नाउन है, इसके अंदर हम कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। और आई एम प्रतीक, यानी कि कुछ मैं फिर प्रतीक, यानी कि हम इसके अंदर कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं। ही इज दिल्ली, प्रॉपर नाउन है ही इज दिल्ली, तो इसके अंदर भी हम कोई प्रयोग नहीं करेंगे। तो आज के भाग में हमने पढ़ा कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में ए और एन, और डेफिनेट में द। और कुछ हमने रूल पढ़े द और दी का रूल, जिसके द के साथ कॉन्सोनेंट आए तो हम उसको द बोलेंगे, और वावल आए तो उसको हम दी बोलेंगे। और आगे हमने रूल पढ़े कुछ स्पेसिफिक वर्ड थे जो जिनके साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं साउंड के हिसाब से। जैसे कि हमने बताया था कि एस एन अंत तक होगा तो उसके अंदर हम एन का प्रयोग, और कै से क्या तक हम ए का प्रयोग। तो उसी के कुछ रूल्स हमने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। और अगला हमारा रूल रहता है सेकंड पार्ट जो वीडियो का बनेगा, उसमें हम उसके द की यूज हम आपको करवाएंगे, यूज ऑफ द को हम अगले पार्ट में। और आज सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।